नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 6 जुलाई को बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है और अंतिम 6 डेज आपके बचे हुए हैं। इन 6 डेज में आप मेरी टीम द्वारा एक प्रयासरत आपके अच्छी तैयारी करने हेतु एक कदम उठाया जा रहा है, जिसमें आपकी रेगुलर मैराथन क्लास हुआ करेगी। इस मैराथन क्लास में आप सभी लोगों का उपस्थित होना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आज का जो मैराथन है आपकी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से है कि यहाँ पे एज इक्वल टू एक कोई मैट्रिक्स गिवन है और वी कोई एक मैट्रिक्स गिवन है और इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो ठीक है, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आई है, आई इज इक्वल टू √-1। ये तो वैल्यू आपको मालूम होगी कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है बच्चों। ठीक है, देन a + b = 0 इसका आंसर आएगा, या a² - b² = 0 आएगा, या फिर a - b = 0 आएगा, या a² + b² = 0 आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रही होगी। तो इसमें बच्चों सभी बच्चे आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर हमें आंसर, जो भी आंसर आएगा तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो इसमें जो आपके सामने जो मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, उस मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका सलूशन हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, इसका जो सलूशन है वो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जैसे a = I 0, ठीक है, माइनस का i, ठीक है, माइनस का i, एक मिनट, माइनस का i, और यहाँ पे जैसे ये आ रहा है, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गई आपकी। और इस मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स आपकी b गिवन है, b = 0, I 0, ये मैट्रिक्स है आपकी 2/2 ऑर्डर की है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले a + b करोगे तब तो आपको यहाँ पे 0 नहीं मिल पाएगा। अगर हम लोगों को इस टाइप के इतने 4 रिलेशन गिवन है, इन 4 रिलेशन में कौन सा रिलेशन ट्रू होगा ये बताना है। तो a + b करने से तो बिल्कुल नहीं आएगा 0। ठीक है, 0 का मीनिंग यहाँ पे नल मैट्रिक्स आपका फाइंड होना चाहिए, यानी हर एक एलिमेंट आपका 0 होना चाहिए। तो 0 तो मिल नहीं पाएगा। ठीक है, 0 मिल नहीं पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से a² आप कैलकुलेट करोगे तो a² का मीनिंग होता है यहाँ पे 2 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे I 0 0 - i। ठीक है, इसकी 2 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई करना मैंने सिखा दिया है आपको। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई बेटा फर्स्ट कॉलम के साथ हम लोग कराएंगे तो आपका I² हो जाएगा और यहाँ पे 0 आएगा। और इस वाले जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के साथ में हम लोग कराएंगे तो आपका कितना आएगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ कराएंगे तो यहाँ पे I² + 0, यहाँ पे 0 राइट होगा। और इधर साइड अगर हम लोग राइट कराएंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ में तो यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई जब I से कराएंगे तो 0। ठीक है, इधर साइड भी आपका 0 आएगा। तो इधर साइड से भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 0 ही मिलेगा, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। इधर साइड से मल्टीप्लाई कराएंगे जब हम ये सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ में तो यहाँ पर भी आपको 0 और प्लस का I² मिलेगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a² = ठीक है, I² की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पे 0 0 I² की वैल्यू -1 होती है। ये हम लोग पहले से रीड कर चुके हैं कि I = -1 होता है आपका रूट। ठीक है, रूट -1 होता है बच्चों। तो a² की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। इसी टाइप से b² की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो b² की जो वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन होगी तो उसको भी 0 I 0, ठीक है, 0 I 0। तो मल्टीप्लाई इसमें भी हम लोग उसी टाइप से करेंगे। b² की जो वैल्यू आएगी आपकी तो यहाँ पे फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ में हम लोग कराएंगे तो 0 0 की मल्टीप्लाई 0 और I² आ जाएगा। बिल्कुल एज इट इज़ इसी टाइप से मल्टीप्लाई इधर साइड करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 0 होगी और इसकी मल्टीप्लाई भी 0 आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे 0। इसी टाइप से सेकंड रो की से फर्स्ट कॉलम के साथ में हम लोग कराएंगे तो इसकी प्रोडक्ट आपकी 0, इसकी भी प्रोडक्ट 0, तो 0 + 0 यानी 0। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये I² आ जाएगा और प्लस का 0। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपकी ऑब्टेन होगी तो y² की वैल्यू -1 होती है और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे 0 और यहाँ पर भी -1 आएगा।
तो बी स्क्वायर की भी मैट्रिक्स यही आ रही है, ए स्क्वायर की भी मैट्रिक्स यही आ रही है। अगर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जैसे ये मैट्रिक्स हम लोगों ने ए स्क्वायर की नोट करी है यहाँ पे, और यही मैट्रिक्स आपकी है बी स्क्वायर की। तो बी स्क्वायर की जो मैट्रिक्स है उसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा कि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 -1 क्या हुआ 0। ठीक है, यहाँ पर तो 0 आ रहा है तो ये तो 0 आएगा, तो 0 में से 0 माइनस करोगे 0, -1 में से -1 माइनस करोगे तो आपका 0 आएगा। तो ये दिस इज अ नल मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो नल मैट्रिक्स यानी 0 आ रही है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, सभी बच्चों का समझ में आया होगा। आज सेकंड क्वेश्चन आज के क्वेश्चंस का है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ आर्गूमेंट। आपको आर्गूमेंट बताना है कि कोणांक बोलते हैं इसे हिंदी वाले बच्चों। ठीक है, इसमें कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कोणांक बताना है, उसका आर्गूमेंट कितना होगा ये एक्सप्लेन करना है। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, तो हर एक बच्चा अपना पेन और कॉपी लेकर बैठेगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि जो भी आंसर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करेंगे। ठीक है, ये आपकी अंतिम 6 डेज की मैराथन क्लास चल रही है बच्चों। यहाँ पे जैसे आपका जो है यहाँ पे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने गिवन है -1 -i, तो हम लोग कंपेयर करा देंगे इसको। एक आपने देखा होगा कि एक r cos थीटा, ठीक है, इससे हम लोग कंपेयर करा देंगे। तो कंपेयर कराओगे तो यहाँ पे जैसे ये रियल पार्ट होता है तो r cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो -1 हो जाएगी, r sin थीटा की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये क्वेश्चन नंबर 1 मालूम कर ली। तो यहाँ पे जब हम लोग 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 से डिवाइड कराओगे तो यहाँ पे tan थीटा ऑब्टेन होगा और tan थीटा इक्वल टू 1 आएगा, और ये 1 वैल्यू जो होती है वो tan π/4 की होगी और थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/4 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर है वो π/4 तो आपका लाई कर नहीं रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि π/4 तो आंसर है नहीं। तो इसकी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर साइड बढ़ा ले रहा हूँ, अब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर आपकी π/4 आ रही है तो हम लोग जेड का यहाँ पे जो π/4 जो वैल्यू है ये आपको क्या करना है, इतने सारे ऑप्शंस आपके गिवन है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी ऑप्शंस आपका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो आपकी क्या है, अगर इसे कंपेयर कराओगे x + i/, यानी y की वैल्यू -1 है और x की भी वैल्यू -1 है। तो x की वैल्यू आपकी -1 है तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आपके बनेंगे 1 -1, यानी दोनों जो आपके कोऑर्डिनेट है वो कैसे हैं, वो आपके नेगेटिव में दोनों, तो दोनों नेगेटिव आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपके आंसर आते हैं, ठीक है, ये पॉइंट एडजस्ट करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, किस में एडजस्ट करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में एडजस्ट करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका जो आपका आर्गूमेंट होगा उसको राइट किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, थर्ड क्वाड्रेंट में जो आर्गूमेंट होता है जेड का, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई प्लस थीटा। ठीक है, ये होता है। तो पाई प्लस थीटा, पाई थीटा कितना है आपका π/4, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 5π/4 आता है। तो ये चीज़ बच्चों ध्यान रखना कि जब भी आपका ये देखो, ये यहाँ से पॉइंट पहले कैलकुलेट करते हैं कोऑर्डिनेट, कि कोऑर्डिनेट अगर आपके दोनों माइनस के हैं, पहले ये चेक करेंगे कि कौन सी कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करता है। तो आपको उसी हिसाब से इसके आर्गूमेंट अलग अलग गिवन होते हैं, तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, थर्ड में होंगे तो पाई प्लस थीटा कर लेते हैं, पाई प्लस π/4 और पाई π/4 होता है बच्चों। ठीक है, इसका जो सही आंसर आपका आएगा वो ए ऑप्शन से आपका करेक्ट होगा। कौन सा सही होगा, ए। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको रिकरेंस फैक्टर कैलकुलेट करना है। क्या करना है, रिकरेंस फैक्टर। ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट आपको सही से दिखाई दे रहा होगा, डिटर्मिनेंट का रिकरेंस फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। तो रिकरेंस फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, देखो ध्यान से समझिए। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चंस को और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है,
और यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चंस है, थर्ड क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे। थर्ड क्वेश्चंस में आपको एक डिटर्मिनेंट गिवन है, उस डिटर्मिनेंट का रिकरेंस फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है, एक्स बाई जेड प्लस एक्स और जेड एक्स, ठीक है, एक्स प्लस वाई बाई जेड, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपने जो यहाँ पे जो हम लोग ऑपरेशन यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन आप यूज करोगे, तो क्योंकि R1 को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो R1 को चेंज करेंगे R1 प्लस R2 और प्लस R3, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉलम है आपके, वो 3 रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। तो हम लोग R1 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 को चेंज करने के लिए आप क्या करोगे कि इसमें देखो ये 2 बार x आ रहा है, 2 बार y आ रहा है, 2 बार z आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पे क्या राइट कर लिया जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड है, इस टाइप से 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं कि इसको R2 और R3 को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो तो एज इट इज इसी टाइप से राइट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई और बाई जेड आएगा बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम लोग इसको राइट करेंगे तो यहाँ पर भी ये तीनों टर्म आपके ऐड होके इस टाइप से राइट कर लिए जाएंगे, और यहाँ पर भी एक्स वाई प्लस जेड राइट कर लिया जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से एक्स वाई जेड है, तीनों में कॉमन आ रहा है, तो तीनों आपके रो में से कॉमन आ रहा है, तो ये एक्स प्लस वाई और प्लस जेड हम लोगों ने कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जो आपका बचेगा तो 1 ठीक है, जेड प्लस एक्स जेड एक्स बाई जेड एक्स बाई, ठीक है, ये बच रहा है आपका। फिर इसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ऑपरेशन आप यूज करोगे, तो वो ऑपरेशन हम लोग यूज करेंगे, तो वो C1 को चेंज करना चाह रहे हैं, C1 को हम लोग C1 में से C2 माइनस करेंगे और C3 भी माइनस करेंगे, ठीक है। अगर C1 आपका कौन सा ये है और C2 ये रहा, तो C1 में से C2 यानी C1 में से C2 माइनस करोगे, 2 में से 1 गया 1, और 1 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0, और इसमें से ये माइनस करोगे तो Z कैंसिल होगा, और फिर x बचेगा, x में से x माइनस करोगे तो भी 0 बचेगा। तो आपके देखो इसी टाइप से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जो आपका आएगा वो बच्चों क्या आएगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, ठीक है। इसमें से ये माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो x माइनस जेड आएगा, और इसको तो हम लोगों ने चेंज करा नहीं, तो ये एज इट इज आपके नोट हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड जब हम लोग करेंगे तो ये तो आपके दोनों 0 हैं, ठीक है, ये तो 0 ही हैं आपके दोनों, ठीक है। अगर 0 है तो ये सब आपका 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर इस वाले एलिमेंट को लेते हैं आप, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये वाला एलिमेंट है आपका, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपका ये -1, क्योंकि ये तो 0 है, फर्स्ट वाला तो 0 हो जाएगा, तो -1 आएगा सेकेंड वाला, -1, और इसके बीच में जब हम लोग ये वाला इन दोनों एलिमेंट के बीच की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका माइनस का x, ठीक है, माइनस का x स्क्वायर और माइनस का x जेड, ठीक है, ये प्लस का x जेड हो जाएगा। और फिर इसी टाइप से हम लोग इधर साइड अगर हम लोग +1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा जेड एक्स और माइनस का जेड एक्स और माइनस का, ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे जेड एक्स माइनस का जेड स्क्वायर, तो बच्चों ये आएगा आपका। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का होगा माइनस का एक्स जेड, और यहाँ पे प्लस का जेड एक्स और माइनस का जेड स्क्वायर, तो यहाँ से जेड एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और इधर साइड आपका बच रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको आप लोग राइट करोगे तो यहाँ पे 1 मिनट, कहीं पे तो मिस्टेक तो नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑप्शंस आपका मैच नहीं हो पा रहा है, मैच, ठीक है। इसमें देखिएगा, हाँ बच्चों, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो माइनस का ये टर्म आएगा, क्योंकि ये वाला तो टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो वो माइनस में जो टर्म लिखा जाता है माइनस करके, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पर भी प्लस आएगा, और इधर साइड आपका ये माइनस आएगा। तो मुझे लगता है कि ये आपका जो टर्म आएगा वो माइनस का
2zx, ये कट नहीं होगा, ठीक है, ये कट नहीं होगा, सही से एक्सपेंड करना आप लोग, ठीक है। 2xz, और इसको जब हम लोग राइट करेंगे तो xy प्लस जेड, ठीक है, और यहाँ पे आपका राइट कर लिया जाएगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। z माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्यों राइट करा, क्योंकि x माइनस जेड तो राइट कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे z माइनस एक्स ऑप्शन आ रहा है। तो z माइनस एक्स का ये क्या है, रिकरेंस फैक्टर होगा, ये क्या होगा, रिकरेंस फैक्टर होगा बच्चों। तो z माइनस एक्स जो आपका आएगा वो एक रिकरेंस फैक्टर होगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका जो होगा, रिकरेंस फैक्टर का मीनिंग होता है पुनरावृत्ति। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका जो आ रहा है वो z माइनस एक्स आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो थर्ड का आपको सलूशन समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद जो सलूशन आपका है फोर्थ में आपसे कहा गया कि लॉगरिथम्स का क्वेश्चन सही है, ठीक है। इसमें आपसे बोला गया कि यहाँ पे जो सॉल्व करना है बच्चों इसको 2 log x प्लस 1, ठीक है, और 2 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू log 2। आप लोग इसको सॉल्व करिए, जो भी आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट किया करिएगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो आप लोग क्या करोगे कि ये माइनस में है, और ये जो पावर मैंने बताया था कि लॉग में अगर कोई टर्म आगे रिटर्न होती है तो उसको पावर में राइट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर्टी रीड की होगी। अगर कोई टर्म आपका माइनस में रिटर्न है तो वो लॉग में लॉग a माइनस लॉग b लिखा हुआ है तो a अपॉन b राइट कर लेते हैं डिवाइड में, ठीक है, और इक्वल टू log 2। तो यहाँ पे देखो दो प्रॉपर्टी एक साथ यूज की हैं, एक तो पावर वाली और एक log a माइनस लॉग बी वाली। तो हम लोगों को एक स्टेप यहाँ पे कम करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए इसमें सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 1, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की, और इसको हम लोग कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे log x प्लस 1 आपका आएगा और नीचे x माइनस 1 आएगा इक्वल टू log 2। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 2, ठीक है, ये आएगा आपका। फिर इसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 2 को इधर साइड लेकर आओगी तो ये 3 हो जाएगा, और 2x माइनस एक्स यानी x की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी वो 3 होगी। तो यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो डी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका लॉग का ही है, और आप लोग इसको भी क्वेश्चन को आप इसी टाइप से करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे log 2x माइनस 1 गिवन है और इक्वल टू 2 जो है आपका यहाँ पे रिटर्न है। ये जो 2 है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन सही से दिखाई दे रहा होगा आपको। 2 log बेस 2 x माइनस 1 है, तो ये पावर जो होगा वो इसके ऊपर राइट कर लिया जाएगा। तो log, ठीक है, log x माइनस 3 का स्क्वायर और बेस 2, ठीक है। तो log 2 बेस 2 log बेस 2 दोनों साइड आ रहा है, तो इसको कंपेयर करके हम लोग रिमूव कर देंगे। तो x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 जा 6x, ठीक है, x स्क्वायर, और ये जो माइनस का 6 है, इधर जो x आपका आ रहा है वो उधर साइड जाएगा तो ये माइनस का 7x हो जाएगा बच्चों, और ये जो 1 है वो उधर साइड ले जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 0। आपको मालूम है कि यहाँ पे ऐड करके आपको 7 लाना है, क्योंकि 10 को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि आपका ऐड करने पे आपका कितना आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है और 5 में 2 ऐड करोगे तो आपका 7 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे कि x आपका कॉमन आ गया, x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे आप, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 5 आएगा। तो इसका मतलब x माइनस 5 आपको कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से एक तो 5 आएगी, एक 2 आएगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर, सही आंसर आपका जो होगा, ठीक है, एक आंसर आपका कितना आ रहा बोला, एक आंसर आपका 2 भी आ रहा है और यहाँ पे 5 भी आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर 2 आएगा 5 आएगा, इनमें से कौन सा आंसर आप टिक लगाएंगे। तो इनमें जो आप टिक लगाओगे, क्योंकि x इक्वल टू 5 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा 5, क्योंकि ये जो 2 आपका नंबर है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर यहाँ पे 2 सेटिस्फाई क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग 1 यहाँ पे पुटअप करोगे 1 माइनस 1 0, तो log 0 के लिए इन्फिनिटी वैल्यू देता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और दूसरी बात यहाँ से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू अगर इधर वाले टर्म से छोटी हुई तो ये नेगेटिव की वैल्यू आएगी। log के अंदर जो राइट किया जाता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है।
तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपका बी होगा। इसके बाद जो 6 क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा गया है, देखो सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि एक कोई ट्रायंगल गिवन है और उस ABC ट्रायंगल में एक साइड गिवन, 3 साइड गिवन है, और जब 3 साइड गिवन होते हैं तो ये एक स्केलिन ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। स्केलिन ट्रायंगल में एरिया कैलकुलेट करने का जो फार्मूला यूज करते हैं वो हीरोइंस फार्मूला यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला? हीरोइंस, ठीक है, हीरोइंस फार्मूला आपने देखा होगा कि उस फार्मूले को जब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको मालूम है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो सेमी पेरीमीटर आपका a + b + c अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 18 + 24 + 30 अपॉन 2। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आपका 72/2 = 36। तो इसके बाद जब हम लोग फार्मूला यहाँ से एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, तो यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एक फार्मूला आपने रीड किया होगा S - A, S - B, S - C, ठीक है। ये फार्मूला आपने रीड किया होगा। जब हम लोग इस फार्मूले को यूज करेंगे तो S की जो वैल्यू आपकी आ रही है वो 36 आ रही है। 36 में से हम लोग 18 माइनस करेंगे, 36 में से हम लोग 24 माइनस करेंगे, 36 में से हम लोग 30 माइनस करेंगे। तो आपका जो माइनस करके आपका जो आंसर है यहाँ पे राइट किया जाएगा वो बच्चों समझ लीजिएगा आप 36 इंटू, ठीक है, 18 और इंटू आपका यहाँ से जो कैलकुलेट होके आएगा वो 12 आएगा और इधर 6 आ रहा होगा। जब इसको सॉल्व आप लोग करोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से देखो ये तो 36 हुआ, 6 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। और इधर साइड जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपका पार्ट बनेगा 2 इंटू, अब यहाँ पे 18 बना, ठीक है, अब 2 इंटू 18, 18 इंटू 18 और 6 इंटू 2 और इंटू 6, ठीक है, इंटू 6। अब ये समझ में आया होगा। 18 2 जा कितना हुआ 36, तो 36 को भी हम लोगों ने ब्रेक करा और यहाँ पे जो आपका आ रहा है 12 को भी हम लोगों ने ब्रेक किया और यहाँ पे 6 को 6 ही लिखा रहने दिया। तो ये इसका पेयर बन गया, ये इसका पेयर बन गया, ये इसका पेयर बन गया। तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट की फॉर्म में सिंगल सिंगल राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल जब आप लोग राइट करोगे तो ये इतना आएगा। तो इसकी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा, ठीक है, इसकी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसकी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा बच्चों वो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है इसमें आपको क्या करना है कि 7th क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल गिवन है और उस ट्रायंगल में आपसे कहा गया है कि एक A/B/C कैलकुलेट करना है और एंगल आपको गिवन है। तो किसी भी ट्रायंगल में आपको अगर एंगल गिवन हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, आपको एंगल गिवन हो तो आपको क्या करना होगा कि जैसे यहाँ पे 7th क्वेश्चन आपका गिवन है तो 7th क्वेश्चन में आपको एंगल ए गिवन है। एंगल ए जो है वो आपका 30 डिग्री है। एंगल बी आपको कितना गिवन है 60 डिग्री है। एंगल सी कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम है कि यहाँ पे 3 एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है बच्चों, 180 होता है। तो यहाँ पे 180 राइट करेंगे और 180 में एंगल सी कैलकुलेट करना है। तो सी कैलकुलेट करने के लिए 180 में से इन दोनों एंगल का हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। ये ए कितना गिवन है 30 और बी कितना गिवन है 60। तो 30 और 60 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पे आपका 90 आएगा, 90 माइनस करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल सी आपका कितना आ रहा है बच्चों, 90 आ रहा है। हम लोगों को रेशियो कैलकुलेट करना है। जब भी आपको रेशियो कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग यहाँ पे साइन रूल यहाँ पे यूज करेंगे और वो साइन रूल आपको लोग जानते होंगे कि यहाँ पे साइन रूल जो होता है आपका वो A/sin A होता है बच्चों, ठीक है, और = B/sin B होता है आपका और C/sin C होता है, ठीक है। तो ये रूल आपने देखा होगा। फिर इसके बाद ए की वैल्यू देखो, रेशियो आपको ए साइन ए कितना है 30। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है आपकी वो 1/2 होती है। यहाँ पे साइन बी की वैल्यू 60 और साइन सी की वैल्यू आपकी 90। तो A1/2 और 1/B/2 3/2, ठीक है। फिर साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होगी। तो इसको जो रेशियो आपका आएगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो रेशियो आपका फॉर्म होके आ रहा है, ठीक है, ये रेशियो हम लोगों को चेक करना है।
तो यहाँ पे जब हम लोग रेशियो चेक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ए रेशियो, क्योंकि ए इसके अपॉन में आएगा तो ए रेशियो बी रेशियो डायरेक्ट हम लोग राइट करेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप से राइट कर लेंगे, ए रेशियो 1/2 रेशियो 1/3/√3/2 रेशियो √1। तो ये आपका रेशियो होगा, ठीक है। इस रेशियो को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो और करके हम लोग राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/√3/2। तो ये सही करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका जो आ रहा है वो आपका बी ऑप्शंस करेक्ट है बच्चों। तो 7th का बी ऑप्शंस आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आज के क्वेश्चन देखिए 8 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। 8 क्वेश्चंस में आपको एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है। एक कोई इलिप्स दिया हुआ है, ठीक है, इलिप्स दिया हुआ है तो उसमें इसेंट्रिसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। और आपसे ये कहा गया है कि हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर फोकाई, यानी 2 फोकाई उसकी गिवन होंगी, उन 2 फोकाई के बिटवीन की जो डिस्टेंस होगी उसकी इक्वल है उसकी माइनर एक्सिस, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे क्या बोला गया उस चीज़ को हम लोग ध्यान से समझेंगे कि स्टेटमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है कि उसकी जो माइनर एक्सिस है वो हम लोगों ने बी अजूम कर लिया। तो बी अजूम माइनर एक्सिस को बी, यानी बी इधर देखिए, ये सपोज करो कि ये आपका बी है तो ये बी होगा, तो ये पूरी लेंथ ली जाएगी आपकी। तो यहाँ पे 2b लिया जाएगा, ठीक है, माइनर एक्सिस 2b, ठीक है। तो माइनर एक्सिस जो है उसकी जो लंबाई है, ठीक है, 2b है, वो आपके दोनों फोकस लेंथ के बिटवीन है। दोनों फोकस लेंथ की जो आपकी दो डिस्टेंस है उसके इक्वल है, ऐसा आपसे कहा गया है। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर फोकाई, 2 फोकाई के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 2ae होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर 2b की वैल्यू 2ae आ गई, ठीक है, 2ae आ गई। 2 से कैंसिल हो गया तो आपकी b की वैल्यू जो आ जाएगी वो ae आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? ae आ जाएगी। तो ae आ जाने के बाद फिर हम लोगों को इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है। और इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो बच्चों मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो क्या होता है फार्मूला आपका होता है b² = a², ठीक है, 1 - e²। जब हम लोग b² की वैल्यू आपके सामने है तो b² की वैल्यू यहाँ पे, b की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे तो a² e², ठीक है, और a = a² 1 - e²। तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा और e² की वैल्यू e² = 1 - e²। इधर ले जाएंगे तो आपका ये 2e² हो जाएगा और इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ से e² की e की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो e की जो वैल्यू आपकी आएगी 1/√2 आएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, √2 आएगी। तो यहाँ पे जो सही करेक्ट आपका आंसर होगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी इलिप्स का ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इलिप्स का इसमें क्या करना है कि 9th वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है वो देखना है, ठीक है। 9th क्वेश्चन आप लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों, 9th क्वेश्चन आप लोग समझोगे। 9th में क्या करना है कि लेटस रेक्टम आपको गिवन है और उस लेटस रेक्टम इलिप्स की जो इक्वल टू द हाफ ऑफ माइनर एक्सिस के हाफ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी जो लेटस रेक्टम जो होती है वो आपकी कितनी होती है, लेटस रेक्टम यहाँ पे राइट करेंगे LR, तो वो 2b² होती है। 2b² जो होती है वो आपकी किसके है, हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने 2b लिया था, आपको ध्यान हो, तो उसकी हाफ कितनी होगी बच्चों, b होगी। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, b से b कैंसिल हो जाएगा तो 2b की वैल्यू आपकी आ जाएगी a। 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। a आ जाने के बाद फिर हम लोगों को इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है कि इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होगी। तो इसेंट्रिसिटी इलिप्स की अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि v² = a² 1 - e²। तो यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो a² अपॉन, यहाँ से देखिए b की वैल्यू कैलकुलेट करोगे a/2 आएगा। तो a/2 यहाँ पे रखोगे तो a²/4 आएगी। a² = 1 - e²। a² से a² कैंसिल हो गया, e² को इधर साइड लेकर आओगे तो e² पॉजिटिव हो जाएगा और ये उधर साइड ले जाओगे तो 1 में से 1/4 माइनस करोगे तो e² की वैल्यू आ जाएगी √3/4,
ठीक है, 3/4 आएगी। तो इसका मतलब हम लोग राइट कर सकते हैं 3/2। तो 3/2 √3/2 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट होगा। नाइन्थ का बी ऑप्शन से यहाँ पे बच्चों करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, इसके बाद बच्चों देखो 10th क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है कि ए और बी के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम है क्या करना होता है हम लोगों को, कि लॉगरिथम से रिलेटेड हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस किए थे, उनकी प्रॉपर्टी आपको लर्न भी हो गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे log बेस 10 a + b है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बेस तो सब लोग का यानी कि सेम है, तो सेम है तो हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रीड की होगी आपने कि आपका log a + log b राइट हो, तो बेस 10 a भी राइट कर लेंगे, और इधर साइड आपका log बेस 10 a + b राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड हम लोग कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे ए बी और इक्वल टू a + b आ जाएगा, और इधर साइड जब b लेकर आएंगे, ठीक है, तो हम लोगों को रिलेशन चेक करना है कि कौन सा रिलेशन आपका बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे b को इधर साइड लेकर आओगे, तो आपका b को इधर साइड लेकर आओगे, या b में से ये माइनस हो रहा है ना, तो ऐसा करो कि ए बी माइनस ए इधर साइड लेकर आएंगे, तो आपका b इधर साइड आपका फॉर्म होगा। यहाँ से a अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो b - 1 = b, तो a = b/b - 1, तो ये वाला जो रिलेशन है ये आपका फाइंड आउट हुआ है यहाँ से। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन आपका फाइंड आउट हुआ, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो हम लोग ए को उधर साइड ले गए, यहाँ से ए कॉमन लिया, b - 1 बचा, b - 1 इधर साइड ले गए तो b/b - 1 हुआ। इसी टाइप से नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 11, सभी बच्चे 11 क्वेश्चंस को देखेंगे और इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें ए एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और आपको ये बताया गया कि ये कोई आपका पॉलिनोमियल गिवन है 3 पावर का, और इसमें x - 1 इसका एक फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, और आपसे ये कहा गया कि b की जो वैल्यू है वो 4a के इक्वल है। ठीक है, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका जो आपका सेटिस्फाई करने पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ये ऐसे आपसे कहा गया है। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आपसे कहा गया, तो हम लोग क्यों ना 11 क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे, और x - 2 अगर इसका एक फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, और यहाँ पे जब हम लोग 2 को इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ पे जो सेटिस्फाई कराओगे तो यहाँ पे ये आपका रिटर्न है। ठीक है, b + 16, अगर इसका ये फैक्टर है तो इसमें x की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, एक 2 का स्क्वायर और प्लस b, और 2 का स्क्वायर 2 रिटर्न होगा, और = 0। 2 जब 4 होगा बच्चों, और यहाँ पे 2 जब 4a, ठीक है, 4 और 4 जब 2 जब 4, ठीक है, 4 जब 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4a² + 2b और प्लस 16 = 0। तो यहाँ पे देखो एक रिलेशन आपने देखा होगा कि b = 2a राइट करना है आपको, 4a राइट करना है, 4 टाइम्स है आपका गिवन। ठीक है, 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लोग 16 और 8 ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 4a² और प्लस 2 × 4a, ठीक है, और 16 और प्लस 8 8 से 14 यानी 24, और = 0 ये आया। तो 4 2 जा कितना हुआ 8, 4a + 8a और प्लस 24 = 0। 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे a² + 4 2 जा 8 और प्लस 4 6 जा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आप बताएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी -8 होगी। तो ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है। 1 मिनट, यहाँ पे देखो बच्चों, ध्यान दोगे कि ये a की पावर 1 थी, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही आएगा, तो यहाँ पे ये पावर आपकी कितनी थी, 1 ही थी। तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 3a हो जाएगा, और प्लस का 6 = 0। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस का 6 आएगा, और a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 2 जा 6 यानी -2 आ जाएगी। तो a की वैल्यू -2 आ गई, और b का जो रिलेशन था वो 4a का था, तो यहाँ पे 4 × -2 करेंगे तो 4 2 जा 8 यानी -8 आया। तो इसका जो आंसर आपका आएगा -2, -8 आएगा। तो -2, -8 यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल आपके सामने गिवन हो, उस
पॉलिनोमियल का कोई एक फैक्टर गिवन हो तो वो फैक्टर उस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी आंसर कितना आना चाहिए 0। तो उसके बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, तो उसको जैसा भी कंडीशन गिवन हो उसी हिसाब से हम लोग कंडीशन यूज कर लेंगे और वहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इसमें ये कहा गया है कि 12 क्वेश्चंस में कि एल जो आपकी लाइन है वो एन के पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कराया गया कि ये जो एंगल है आपका 60 डिग्री है और ये एक्स है, ये थीटा है, ये 80 है और ये आपका एल पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो 12 क्वेश्चंस है इसमें देखो एल पैरेलल टू एम गिवन है और आपको जो 60 डिग्री एंगल है, ये देखिए 60 डिग्री एंगल ये इसके पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल होगी। और क्यों होगी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है, कौन सा एंगल होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, तो ये रीजन होगा आपका। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा, तो थीटा की वैल्यू आपकी 60 आ गई। और ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में 3 एंगल आपके फॉर्म हो रहे हैं, तो इन 3 एंगल का जो सम होगा वो आपका कितने डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री बच्चों। तो 3 डिग्री आपके 3 एंगल का जो सम होगा इस वाले ट्रायंगल में वो आपका 180 डिग्री होगा। हमें एक्स डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 8 से 14 यानी 180 में से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 140 आ जाएगा, तो ये 40 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो सी ऑप्शन होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है। 13 भी आपका क्वेश्चन ईजी है काफ़ी। ठीक है, और इसमें आपको एक सर्कल गिवन है और उसके अंदर एक आपका इंस्क्राइब्ड है, एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, और इस टाइप से इंस्क्राइब्ड है कि इसका जो सेंटर पे एंगल आपका फॉर्म हो रहा है, तो इस टाइप की एक प्रॉपर्टी आपने रीड की होगी। अगर ये वाला एंगल आपको मिल जाए तो सेंटर पे जो एंगल आपका फॉर्म होता है और बाकी बची हुई आर्क पे एंगल आपका फॉर्म हो रहा है, तो वो हाफ होता है उस सेंटर पे बने हुए एंगल का। तो ये सेंटर पे बना हुआ एंगल पहले हमें कैलकुलेट हो जाए, तो सेंटर पे बना हुआ एंगल पहले कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 13, ये जो है आपका यहाँ पे जो ओ ए है बेटा वो आपका ओ बी की इक्वल होगा, क्योंकि दिस इज अ रेडियस। ठीक है, ये आपकी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस है, तो ये रेडियस का अपोजिट जो एंगल होगा आपका, अब ओ ए का अपोजिट एंगल आपका कितना होगा और इस साइड का अपोजिट एंगल आपका 40 है। तो दोनों एंगल आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा दो आपका ओ बी ए है और ओ बी का जो अपोजिट एंगल होगा वो ओ ए बी है, और ये कितनी डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा बच्चों। कितनी डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ पे ये 40, ये भी 40 होगा आपका। ये कितनी डिग्री, 40 हो जाएगा, 40 डिग्री। तो ये भी 40 हो जाएगा। तो दो एंगल अगर आपके 40 डिग्री हों और थर्ड एंगल आपको कैलकुलेट करना है ए ओ बी, तो वो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल की सम एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोगों ने यूज की। तो यहाँ पे ए ओ बी की जो वैल्यू आपकी आएगी वो 180 माइनस 80 डिग्री यानी 100, और 100 अगर ए ओ बी की वैल्यू जो आपकी कैलकुलेट होकर आएगी वो 100 हो जाएगी बच्चों, 100 हो जाएगी। ठीक है, और इस 100 का जो यहाँ पे जो एंगल मैंने एक प्रॉपर्टी रीड की थी कि बाकी जो आपकी जो आर्क होती है उस सेंटर पे इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है, सेंटर पे जो सबटेंड एंगल होता है आपका उसका हाफ होता है इस पे जो बची हुई यानी कि रिमेनिंग आर्क पे बने हुए ट्रायंगल एंगल का एंगल। ठीक है, उसकी वैल्यू आपकी हाफ होती है सेंटर पे बने हुए एंगल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ 1/2 हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, तो यहाँ पे 1/2, ठीक है, और इंटू 100 और इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये आपने प्रॉपर्टी रीड की होगी, ये इस टाइप की एक थ्योरम होती है बच्चों, और वो थ्योरम आपको ये लर्न कर लेनी है कि सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होता है यानी बाकी बची हुई आर्क पे बना हुआ एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका जो सही करेक्ट आंसर आपका होगा वो 50 होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद जो 14 क्वेश्चंस हैं, 14 क्वेश्चंस में भी आपको सही से दिखाई दे रहा होगा कि x टू द पावर 4 1/x टू द पावर 4 है। इसमें क्या करना है, ठीक है, इसमें आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है x³ + 1/x³ की, x³ + 1/x³ की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से x², क्योंकि इसकी वैल्यू आपको मालूम है, तो एक काम करिए x² 1/x² की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे, तो आप स्क्वायर करके 1/x⁴ 1/x⁴ ओपन होगा और +2 × x² × 1/x² राइट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपको मालूम है कि 47 है -2।
ठीक है, प्लस का 2 ये 49 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 7 आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। और यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 7y प्लस 2 यानी 9 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी वो 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? 3 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो आसानी से हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो फार्मूला होता है वो 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, क्योंकि एक x इंटू 1/x होता है ना ये भी, तो वो यहाँ पे माइनस का आएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने चेक की थी 7 है। ठीक है, और माइनस का 1, तो 3 इंटू 7 माइनस 1 6, 6 3 जा 18, तो ये 18 इसका आंसर होगा आपका। तो इसका जो सही करेक्ट आपका आंसर है वो सी है। क्या होगा बच्चों? सी। ठीक है, इसके बाद जो आज मैराथन क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, और वो लास्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें फाइंड आउट करना है, इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है? 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/100, तो ये कैलकुलेट करना है और इसमें आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा बच्चों। तो इसका आंसर आपको बताने के लिए, ठीक है, आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका आंसर कितना कैलकुलेट होके आएगा। तो बताइएगा। ठीक है, इसका जो लास्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका 5 में से 1 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? 5/4। और इसमें से जब हम लोग माइनस करेंगे तो 5/6 आएगा। इसमें से जब हम लोग माइनस करेंगे तो 6/7 आएगा। इसी टाइप से जब हम लोग ये मल्टीप्लाई में टर्म आपके चलते रहेंगे अप टू 99/100। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आगे वाली फ्रैक्शन में जो 6 आ रहा है वो पहले वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में होगा। तो इसका मतलब ये जितने सारे टर्म आ रहे होंगे यहाँ पे वो कट हो रहे होंगे एक दूसरे से। तो ये एक दूसरे से कट हो रहे हैं, ये भी कट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो बच रहा है आपका वो 4 बच रहा है और इंटू 19 यहाँ पे 1/100 बच रहा है। तो यहाँ पे 4 बन जाए 4 4 25 जा, तो यहाँ पे जो आंसर आपका आ रहा है 1/25 आ रहा है। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो 1/25 होगा बच्चों। आज की सीरीज़ का, आज की मैराथन का ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, हमसे हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, और आज के आपको मालूम है कि 6 जुलाई को आपका पेपर है, तो हमारी टीम द्वारा एक 6 डेज की ये अंतिम 6 डेज की एक मैराथन क्लास चलाई जा रही है। तो इसको ज़रूर देखिएगा और अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।